मुजाहिद जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। मुजाहिद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 93 रन से कामयाबी हासिल की तो हर जानिब से सताइशें शुरू हो गई कि जी कहा यह जाता था कि पाकिस्तानी टीम खेल नहीं सकती, टेस्ट की टीम नहीं है, लेकिन हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। ये दूसरे टेस्ट मैच में फिर अचानक से क्या हुआ कि कौमी टीम एक दम से जो है वो ज़मीन पर आ गिरी? देखें, आपने हर तरह से अपनी फेवर में चीजें की, उसके बावजूद आप जिस तरह दूसरा मैच हारे हैं, इससे लगता यही है कि आप कोई भी बॉलिंग कंडीशन हो, चाहे वो सीम स्विंग हो रहा हो, चाहे उस पर टर्न हो रहा हो, आपकी बैटिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही पिछले 5 साल से जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए। मैं खुद भी जावेद मियांदाद बड़े ग्रेट इंजमाम यूसुफ के साथ, यूनुस खान के साथ पिच के ऊपर बैटिंग कर चुका हूँ। इनका जो माइंड सेट था, जो इनके खेलने का प्लेइंग स्टाइल था, वो बहुत डिफरेंट था, जो कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट जिसको हम बार बार एक ही वर्ड दे रहे होते हैं जी, हम वो चीज़ मिस करते हैं कि आपको टर्निंग ट्रैक पे या आपको सीम स्विंगिंग पे किस तरह का बैटिंग स्टाइल अडेप्ट करना है, वो चीज़ लैक करती है। ये काम कोचिज का है जो इन पे काम करे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक 40 साल के, देखें आपके 3 स्पिनर्स जो कि लास्ट 2-3 साल से डोमिनेट कर रहे हैं, कोई भी टीम पाकिस्तान में आती है, आप एक टर्निंग ट्रैक बना के उसको घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उसी चक्रों में खुद भी गिर जाते हैं। तो ये माइंडसेट देखें, आपका वो माइंडसेट, मैं यहाँ पे कोचिज और सिलेक्शन कमेटी को जरूर थोड़ा सा रगड़ा दूंगा। वो इसलिए कि आपके फास्ट बॉलर कहाँ गए, आपकी वो पीछे कहाँ गई, जो आई पहला दिन तेज खेलती है, उसके बाद थोड़ा सा स्लो खेलती है, उसके बाद डे बाय डे जो है वेयर एंड टेयर होना शुरू होता है। यहाँ तो पहला ओवर स्पिनर करता है। तो इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं ले सकते। आप जहां पे भी अब्रॉड जाएंगे, टूर पे जाएंगे, आप स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। आपके पास एक ही ऑप्शन होती है कि होम ग्राउंड में आगे टर्निंग ट्रैक बना के, या साजिद खान, नुमान, या इवन के ये मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि ये आपने अफरीदी किस बेस पे खिला दिए 40, उसका फ्यूचर क्या है। देखिए, खिलाना हो तो 20-22 साल की उम्र में खिलाएं, ताकि उसको भी एक 10-8 साल का रन दे। आप देखेंगे कोई भी अब्रॉड का टूर होगा, ना आपको नुमान अली नजर आएंगे, ना आप उसमें अफरीदी नजर आएंगे। तो इस तरह की जो क्रिकेट है, इसका जो नेगेटिव माइंडसेट है, या दूसरे कंट्री पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो अच्छा नहीं पड़ रहा। हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको फ्यूचर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि हर चीज में थोड़ा 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 आपको बेहतर होना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसी तरह स्ट्रगल करते हैं। 80% आप मैच टेस्ट क्रिकेट हार रहे हो, आप बॉटम पे हो, उसके बाद T20 में भी आप नीचे आ गए हो, ओडीआई क्रिकेट में आप नजर नहीं आते। तो ये सारी चीजें तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आपका स्ट्रक्चर, आपका माइंडसेट एज ए प्रोफेशनल माइंडसेट, एडेप्टेबिलिटी, किस तरह के कंडीशन में क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो चुका हुआ है। मुजाहिद साहब, पहले डोमेस्टिक क्रिकेट का बाकायदा तौर पर एक स्ट्रक्चर हुआ करता था जहां से पॉलिश होकर खिलाड़ी हमारे पास आते थे और फिर वो अच्छा परफॉर्म करते थे, उन्हें मजीद पॉलिश किया जाता था। लेकिन अब डोमेस्टिक क्रिकेट आप समझते हैं कि उस तरह से रिजल्ट दे पा रही है? क्योंकि कुछ अर्सा तो इस हवाले से बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। देखें, ये आप हो नहीं सकता कि आप जब क्रिकेट बोर्ड को कभी भी ये स्टेप नहीं लेना चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नीचे जाए या स्कूल लेवल पे नीचे जाए या इवन के क्लब की वो जो फी होती है वो जमा करे। ये बोर्ड का काम नहीं है। बोर्ड का काम है इंटरनेशनल मैटर्स को देखना। डोमेस्टिक क्रिकेट जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है उसका काम है। लेकिन आपने वहां पे जिस तरह के लोग ला के बिठा दिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। ये मोहसिन नकवी साहब को भी सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों के हाथ में उन्होंने क्रिकेट दी उनको क्रिकेट की सूझबूझ नहीं है। ये साल लगते हैं आपको उस तरह का माइंड मैप करते हुए कि वो लोग जिन्होंने क्रिकेट खेली है और पढ़े लिखे हैं, उनको इस सिस्टम में आना चाहिए। उनको पता कि क्रिकेट जो ग्रास रूट लेवल किस तरह रन करनी है। और अभी आपने जो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, देखें कोई भी उन दिनों पाकिस्तान अंडर 19 या अच्छा अंडर 19 प्लेयर होता था तो उसको एक डिपार्टमेंट पिक करता था, कहेंगे उसको ओन करता था, उसको अडेप्ट करता था। जिस तरह हम आप किसी बच्चे को गोद में लेते हैं, वो अडेप्टेबिलिटी थी कि आपने इस प्लेयर को अडेप्ट किया, उसको डेवलप किया। और आपकी जो डॉकआउट में जो प्लेयर्स होते थे वो इतने लेजेंड होते थे कि आप उनके साथ बैठ के उनकी कम्युनिकेशन के साथ इतना कुछ सीख लेते थे
तो मैं समझता हूँ कि जो जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म किया गया, क्रिकेट हमारी बहुत पीछे चलेगी, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल फीलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप आ गया। तो ये एक मेजर वजह थी, मैं समझता हूँ कि जो जब से डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट का रोल खत्म हुआ है, तब से हमारी आप जी। देखें स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को अपना फ्यूचर सिक्योर नजर नहीं आता। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्रिकेट है पीछे को जानी शुरू होगी। सर मुजाहिद साहब, जो फैसले होते हैं उनमें तसलसल भी तो हमें फिर नज़र नहीं आता। एक छोटी सी मिसाल कप्तान के हवाले से हम देख लें, शान मसूद हमने ट्राई कर लिया, सलमान अली आगा को भी हमने कप्तान बना दिया, उससे पहले बाबर आजम, रिजवान और अब शाहीन आफरीदी आगे जो है वो कप्तानी करेंगे। तो ये फैसलों का तसलसल कितना जो है वो इम्पैक्ट रखता है टीम की परफॉर्मेंस पे? सर, आप भी टीवी पे बैठे डिफरेंट लोगों में इंटरव्यूज करते हैं, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, उसका लेवल देखते हुए भी आपको उस तरह की पोजीशन दी जाती है और डे बाई डे आप उसको प्रोग्रेस और टूवर्ड्स प्रोग्रेस इनकी तरफ जाते हैं कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा बोलता है, यार ये बड़ा अच्छा प्लेयर है, यार पिछले मैच में इसने 80 किया, इस अगले मैच में 160 कर दिया, फिर 70 कर दिया, फिर 50 कर दी। तो इस तरह की परफॉर्मेंस जिसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, और इसकी अगर एवरेज निकालें कि हम कहते हैं यार 60%, लेजेंड किसको कहते हैं? लेजेंड वही होता है कि जो रिपीटेबल परफॉर्म करते हैं। यही ऑर्डिनरी प्लेयर्स में और ग्रेट प्लेयर्स में फर्क होता है कि जो ग्रेट प्लेयर्स हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो हमारे में वो जो कंसिस्टेंसी है, इवन कि हमारी जो मैनेजमेंट है उनमें वो तसलसल नहीं है, जिसकी वजह से जी। उनकी जो माइंड है, माइंड मैपिंग जिसको कहते हैं, वो उस तरह की नहीं डेवलप हुई कि जिस पे आप किसी भी प्लेयर पे या किसी कप्तान पे थोड़ा सा बिलीव करके उसको एक लंबा रन दे, ताकि वो टीम को एक कहीं ना कहीं खड़ा कर सके। या मैं धोनी की बात इसलिए बात करूंगा कि उसको एक लंबा रन दिएगा। वो लेजेंड के अंदर कप्तान था, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सहवाग, युवराज सिंह, वो सारे उसके अंडर खेले जब वो थोड़ी सी क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उसको लंबा रन दिया। देखें कि उसके डेवलप किए हुए प्लेयर आज भी सर्व कर रहे हैं इंडिया को। तो ये जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत पीछे लेके जा रही है।